सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। रसीले स्वर संयोजन से सजे, वर्षों से सिने संगीत प्रेमियों के कानों में रस घोलते मधुर मधुर गीत हमें हर पल उन महान संगीतकारों की याद दिलाते रहते हैं जिन्होंने ऐसी यादगार अमर धुनें दी हैं जिन्हें सुनकर हर बार दिल झूम झूम जाता है। ऐसे ही संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश, जो हमारे आज के सरगम के सितारे हैं।
जयपुर में जन्मे पंडित गोवर्धन प्रसाद के पुत्र खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में ही मिला, क्योंकि पिता राज दरबार में गायक थे। संगीत के अलावा नृत्य में भी उनकी रुचि थी, तो उन्होंने कुछ समय के लिए कथक नृत्य की भी शिक्षा ली और केवल 19 वर्ष की कम आयु में बीकानेर के महाराजा के दरबार में गायक की हैसियत से नियुक्त हुए और बाद में नेपाल दरबार में भी रहे। संगीत उनकी रग रग में बसा था। कुछ समय कलकत्ता में रेडियो से जुड़े रहे और बाद में न्यू थिएटर्स में तिमिर बरन के साथ भी काम किया। 40वें दशक के पहले ही फिल्म संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया खेमचंद प्रकाश ने, जिनकी पहली फिल्म थी गाजी सलाउद्दीन, और इसके बाद रंजीत फिल्म कंपनी के साथ उनका जो संबंध हुआ वो वर्षों तक चला और एक से एक उत्कृष्ट फिल्में दी। नलिन शाह सिने संगीत प्रेमी हैं। फिल्मी गीतों से इनका इस कदर लगाव है कि रिकॉर्ड्स का भी नायाब कलेक्शन है इनके पास। खेमचंद प्रकाश के संगीत के बारे में नलिन शाह ने कहा, खेमचंद प्रकाश राजस्थान से वाबस्ता थे, सुजानगढ़ के, और शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में काफी महारत हासिल की थी उन्होंने, और मशहूर ध्रुपद गायक भी थे और बहुत अच्छे कथक नृत्यकार भी थे। यही वजह से उनके गानों में जो हम ताल की अहमियत खास दिखाई देती है। और कलकत्ते में उन्होंने न्यू थिएटर्स में तिमिर बरन के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया। खेमचंद प्रकाश उन महान संगीतकारों में से थे जिनकी याद वक्त की रवानी में बह गई है। 1939 में बम्बई आए, उनकी पहली फिल्म थी मेरी आंखें,
और गाजी सलाउद्दीन, जिसमें उन्होंने आज के मशहूर संगीतकार नौशाद को अपना असिस्टेंट बनाया था। नौशाद आज भी एहतराम से खेमचंद प्रकाश को याद करते हैं कि उन्हें जो भी कुछ पाया है खेमचंद प्रकाश की बदौलत ही पाया है। खेमचंद प्रकाश रंजीत मूवी टोन से वाबस्ता थे बम्बई में, और उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही और कामयाबी हासिल करती रही। 1941 में उन्होंने खुर्शीद से वो मशहूर गाना पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता गवाया था, और खुर्शीद इस गाने की बदौलत शोहरत की बुलंदी पे पहुंच गई थी। हाँ, मतलब खेमचंद प्रकाश की वजह से ही खुर्शीद को वो शोहरत मिली, उनके संगीतबद्ध किए गीत से खास तौर पे। और उसके बाद तानसेन, तो खैर तानसेन अपने आप में एक इतिहास बन गया। 1943 में आई फिल्म तानसेन, जिसमें उन्होंने अपनी ध्रुपद गायकी का भी एक अच्छी मिसाल दी सप्त सुवर्ण 3 ग्राम गाने में। और यहाँ उन्होंने शास्त्रीय रागों का और राजस्थानी लोक संगीत का बखूबी इस्तेमाल किया था। वहाँ खुर्शीद और साइगल का एक जो रोमांटिक डुएट, मोरे बालपन के साथी सैया भूले जाइयो ना, और खुर्शीद का बरसोरे आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। मोरी अपनिया बरसे बरसोरे बरसोरे बरसोरे। रुम झुम बादल जावो, चमक चमक बिजली चमकावो। रुम झुम बादल जावो, चमक चमक बिजली चमकावो। तो तुम्हारे घर पानी ना हो, आंसू मेरे लेते जावो रे आवो रे। आवो रे काले बादल वापिया पे बरसो बरसो, ऐसे मोरी अखियां बरसे बरसो रे बरसो रे बरसो रे। घुमंड घुमंड कर गरज गरज कर बरसो, घुमंड घुमंड कर गरज गरज कर बरसो, घुमंड घुमंड कर गरज गरज कर बरसो। जोर जोर घनघोर शोर कर बरसो, जोर जोर घनघोर शोर कर बरसो बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे बरसो रे। यूं तो फिल्मी गीतों में आम आदमी अपना सुख दुख, गम खुशी, नाकामी, कामयाबी, दर्द मोहब्बत सभी को बयान कर सकता है। कुछ गीत उसके दिल की हालत, नाकामी के दर्द में मरहम का काम भी करते हैं, जिन्हें सुनकर दिल को चैन, रूह को आराम मिलता है। दुनिया के सितम, दिलबर की बेवफाई, नाकामी का बयान भी इन्हीं गीतों के जरिए हम करते हैं। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं इन संगीतकारों के, जिन्होंने हमारे दिल को जुबां देकर गीतों के माध्यम से कोमल भावों को प्रकट करने की क्षमता प्रदान की। सन 1948 में खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जिद्दी में किशोर कुमार को पहली बार पार्श्व गायक के रूप में प्रस्तुत किया। मगर खेमचंद प्रकाश ने भी अपने संगीत को नए ढांचे में इस तरह से ढाला कि उनके जौहर उभर आए। मिसाल उन्होंने किशोर कुमार को इंट्रोड्यूस किया फिल्म जिद्दी में। जी हाँ।
मरने की दुआएं क्यों क्या मांगू, मांगू? जीने की तमन्ना कौन करे। जी हाँ। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे। आग लगाई थी तुमने, जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जब काटी साबित सालूं थी, जब काटी साबित सालूं थी, साहिल की तमन्ना जिसको थी, साहिल की तमन्ना इसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे। साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। खेमचंद प्रकाश के संगीत से सजे गीत से ही पार्श्व गायिका राजकुमारी ने शोहरत पाई। और राजकुमारी की आवाज को जो उन्होंने महल में इस्तेमाल किया है, घबरा के जो हम सर को टकराए तो अच्छा है, बहुत खूबसूरत। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गाना राजकुमारी के आखिरी जिंदगी, आखिरी वक्त तक बुढ़ापे का सहारा बन गया था। जहाँ भी जाती थी लोग ये गाने की मांग करते थे। वो तो बड़ी तकलीफ में जिंदगी जी रही थी, इस गाने के सहारे जो भी कुछ आमदनी हुई, तो खेमचंद जी तो यूँ कह सकते हैं कि उनको एक पेंशन देके गए। टकराए तो अच्छा
कर आए तो अच्छा हो, घबरा के जो हम सर को टकराए तो अच्छा हो। जो हम पे गुजरनी है, जो हम पे गुजरनी है, एक बार गुजर जाए। जो हम पे गुजरनी है, एक बार गुजर जाए। वो कितने सितमगर हैं, वो कितने सितमगर हैं। खुल जाए तो अच्छा हो, घबरा के जो हम सर को टकराए तो अच्छा हो। मधुर संगीतकार रामलाल ने खेमचंद प्रकाश को इस तरह याद किया। हेमचंद प्रकाश बहुत गुणी आदमी थे, विद्वान थे। उनकी पिक्चर हमने देखा था तानसेन, जिसमें के साइगल थे और खुर्शीद थी, और उन्होंने सब राग रागनी में गाना दिया था। राग शंकरा दिया था, राग मेघ मल्हार दिया था, दीपक राग दिया था, वृंदावन सारंग दिया था, और सब गाने हिट थे। तो बहुत ऊंचे आदमी थे वो। अच्छा। और उनकी तानसेन के अलावा और कौन सी फिल्मों का संगीत आपको अच्छा लगता है? और उनकी जो हर एक पिक्चर के, मैं उनका फैन था जी। और उनकी हर एक पिक्चर में देखता था। सिंदूर फिर देखा, सिंदूर किशोर साहू उसके प्रोड्यूसर थे, हीरो थे जी। फिर राजा भर्तरी देखा जी, जिसमें अमीर भाई कर्नाटकी ने बहुत अच्छे हाँ गाने- हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। वो अमीर भाई कर्नाटकी ने गाया था, और हाँ। सुरेंद्र साहब थे, हाँ। और मुमताज शांति हीरोइन थी। हाँ, और गाने भी उसके बहुत अच्छे गाने भी जो राजा भर्तरी के गाने था, और चंदा देश पिया के जाए गाना था। हाँ। तो ये सब हम उनके बहुत अच्छे फैन हैं। हमारे ये सब बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अनिल विश्वास, श्याम सुंदर। अच्छा, मतलब आपके जमाने के हैं कि आपसे पहले के हैं? नहीं, ये लोग हमारे आने के पहले थे जी। और अनिल साहब के साथ तो मैं काफी काम भी किया, अनिल विश्वास के साथ। इनके साथ आपको कभी इनके साथ काम करने का मौका मिला, खेमचंद प्रकाश? नहीं, ये लोगों के साथ नहीं मिला। मैं 1944 में आया था जी, तो पृथ्वीराज जी हमको बुलाए थे 1944 में जी। तो वहाँ मैं 44 से शुरू का मैं पहली पिक्चर बजाया था जी। आग, राज कपूर साहब की जी, जो हमारे गुरु राम गंगोली थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। और उन्होंने मुझे बताया कि खेमचंद प्रकाश न्यू थिएटर में थे उनके साथ जी, वहाँ हारमोनियम बजाते थे वो। अच्छा, पहले हारमोनियम बजाते थे? हाँ, न्यू थिएटर में आरसी बुराल म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। उनके अंडर में हमारे गुरु राम गंगोली साहब थे, जिन्होंने आग में म्यूजिक दिया था जी। आज जो कुछ भी हूँ मैं एज ए प्लेयर और एज ए जो भी शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम, गाना जो भी मैं करता हूँ, जो भी संगीत दिया हूँ, वो सब हमारे गुरु की कृपा है, राम गंगोली साहब की। अच्छा, और कुछ खेमचंद प्रकाश जी के बारे में आप कहना चाहेंगे? बस अब अभी क्या कहूँ, बस यही है कि वहाँ वो उन्हीं से पता चला कि वो वहाँ पर न्यू थिएटर में थे, हारमोनियम बजाते थे, सितार बजाते थे। अच्छा, महल में जो उन्होंने संगीत दिया है उसके बारे में कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा, मगर कुछ मेरे को गाने बहुत हिट है, आएगा आने वाला जी। हाँ, बहुत अच्छे गाने हैं हाँ। मगर वो जो तानसेन का जो बात है जी, और जो तानसेन में जो बात थी और जो राजा भर्तरी में थी, उतना अच्छा मुझे गाना हिट है, ठीक है जी, मगर क्लासिकल में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लाइट है, लाइट।
मौज का नाम जवानी त्यारे उठ जाए, एक मौज का नाम जवानी त्यारे उठ जाए। मौज में मौज न ली जिसने वो फिर पाछे पछताए, मौज में मौज न ली जिसने वो फिर पाछे पछताए। बड़ा दुख देवे जिया, बड़ा दुख देवे जिया, माने ना हाय पिया हाय। बड़ा दुख देवे जिया, माने ना हाय पिया, इसे समझ आ जा, इसे समझ आ जा। घटा घन घोर घोर मोर मचावे शोर, मोरे सजनी आजा, आजा मोरे सजनी आजा। कब लग फिरूं खोज में तेरी पिया खोए खोए, कब लग फिरूं खोज में तेरी पिया खोए खोए। जो लागे ना जाने मोरे उनका भला न होए, जो लागे ना जाने मोरे उनका भला न होए। फिरूं मैं द्वारे द्वारे, फिरूं मैं द्वारे द्वारे, दो नैन वाके मारे हाय। फिरूं मैं द्वारे द्वारे, दो नैन वाके मारे, मुख दिखला जा, आजा मुख दिखला जा। घटा घन घोर 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 मचावे शोर, मोरे सजनी आजा, आजा मोरे सजनी आजा। रेडियो पर इस समय आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद चैनल विविध भारती और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सरगम के सितारे। और आज के सरगम के सितारे हैं संगीतकार खेमचंद प्रकाश। अखियों में कट जाए रहना, अखियों
जा रे चंदा रे जा रे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए चंदा रे जा रे मधुर धुनों के सर्जक संगीतकारों ने लोगों को अपने मीठे अमर यादगार गीतों का दीवाना बना रखा है, जिनके पास पुराने सदाबहार नायाब गीतों के रिकॉर्ड्स का खजाना है। ऐसे ही हैं C.M. देसाई। संगीत का खेमचंद प्रकाश इन्होंने बहुत प्यारे संगीत को सजाया था और इनके संगीत का जो अनमोल खजाना है, इनकी जो 40 में फिल्म आई थी होली और दिवाली जी, उसके गाने बड़े पॉपुलर हुए थे और जिसमें सितारा देवी का एक गाना था अपना अमृत लाल के साथ तो बड़ा पॉपुलर हुआ था, फागुन की रुत आई रे। उसके बाद 41 की परदेसी में तो खुर्शीद के गाने ने धूम मचा दी थी, पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता। फॉलोअप में आई थी इनकी 47 में सिंदूर, जिसमें अमीर भाई के गानों ने वो रूठे हुए भगवान धमाल मचा दी थी। ब्रदर थे वो भी संगीतकार थे, बसंत प्रकाश जी, जिन्होंने अनारकली का गीता दत्त का गाना बनाया था, जाने वफा। अच्छा। उसके बाद फिल्मिस्तान की हम कहाँ जा रहे हैं, रफ्ता रफ्ता यूं हमारे दिल जो महेंद्र कपूर का ड्यूएट था वो भी उनका था। और उनकी बसंत प्रकाश की डॉटर भी एक लक्ष्मी करके थी, डांसर थी जी। तो ये पूरा परिवार कलाकार परिवार था, जो उनके कजीन्स वगैरह जो और उनके जो भांजे वगैरह थे जी, वो भी संगीत में बड़े माहिर थे। जैसे इनके भांजे थे पंडित बाबूलाल जी, तो इन्होंने भी शानदार की पिक्चरें जैसे जनक पायल बाजी, दुआ के 12 स्त्री वगैरह का डांस डायरेक्शन किया था जी। और इन्होंने हिल ग्रेन स्कूल जो पेडर रोड पे उनका फाउंडेशन भी किया था। और इनकी ये जब बॉम्बे आए थे अराउंड 36-37। संगीत में परिवार में जन्मी खेमचंद प्रकाश ने बंबई आकर
ऐसी मधुर धुनें दी कि अपनी धाक जमा ली। राजस्थान का लोक संगीत तो उनकी नस नस में बहता था। राजस्थानी लोक धुनों के साथ शास्त्रीय संगीत का सुंदर समन्वय, ऐसी सुरीली धुनें जो आज भी बेमिसाल हैं। दुख से भरा हुआ है जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है जीने में कुछ मजा नहीं, टूट गए सब हाथ रे, टूट गए सब हाथ रे, अब कोई आसरा नहीं, दुख से भरा हुआ है निढाल है, आज अपना हाल है, दर्द से दिल निढाल है, आज अपना हाल है, रूठी हुई है जिंदगी, रूठी हुई है जिंदगी, मौत का भी पता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। बिगड़े हुए नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन मेरा, बिगड़े हुए नसीब ने लूट लिया चमन मेरा, चमन मेरा, हाय खिला, हाय खिला तू हम न करे, हाय खिला तू हम न करे, तेरी कोई खता नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल, जीने में कुछ मजा नहीं, दुख से भरा हुआ है दिल। अपनी बेमिसाल धुनों के लिए मशहूर वरिष्ठ संगीतकार नौशाद भी खेमचंद प्रकाश के प्रशंसकों में से हैं। देखिए, ये 40s की बात है कि जब खेमचंद जी कलकत्ता से रंजीत फिल्म कंपनी में आए और पृथ्वीराज जी उनको लेकर आए थे, और मैं रंजीत में काम कर रहा था, एक म्यूजिशियन की हैसियत से काम कर रहा था जी। फिर खेमचंद जी को पहली पिक्चर वहाँ दी गई, गाजी सलाउद्दीन उसका नाम था, टाइटल था जी। और एक हाफिज जी के नाम से एक थे न्यू थिएटर्स के एक कलाकार, वो डायरेक्ट कर रहे थे, और रतन बाई उनकी वाइफ उसमें हीरोइन थी जी। तो गाजी सलाउद्दीन चूँकि मुस्लिम सब्जेक्ट था, तो उन्होंने मुझको अपने साथ खादिमों में लिया, यानी असिस्टेंट की हैसियत से खेमचंद जी ने जी। तो मुझे पहला ये मौका मिला कि ऐसे गुणी इंसान और ऐसे गुणी संगीतकार के साथ उनकी खिदमत करने का मौका मिला, और मैं
वो पहला गाना था उनका, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी, ये अच्छा। उसके बोल थे, गाजी सलाउद्दीन का। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझसे कहने भाई ये इसको कैसे कहना है, चूंकि ये अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी ये अरबी लफ्ज है। अच्छा। तो बहरहाल हम उनके साथ बैठते थे जी। वो हमको मौका देते थे और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, बड़ी इनायत थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी खिदमत करने का। अच्छा, उनके संगीत की नौशाद साहब विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि उनके जो भी बंदिशें या जो भी गीत वो बनाते थे उसमें एक बड़ा सुरीलापन होता था और ज्यादातर एक ठुमरी का अंग होता था। अच्छा। और राजस्थानी झलक जरूर होती थी जी। लेकिन पूरब का अंग भी उसमें शामिल होता था। ये उनकी बड़ी महानता थी। कत्थक थे जी। तो उनका पूरा घराना कत्थक था जी, राजस्थान से जी। तो लयकारी बहुत अच्छी थी उनमें। अच्छा। और ये उस वक्त कहना चाहिए रंजीत में ज्ञानदत्त जी थे म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे, तो उनके साथ भी हम काम करते थे। लेकिन खेमचंद जी के साथ जितने दिन भी हम रहे हमें बड़ा लुत्फ आया और उनसे बहुत कुछ सीखा। अच्छा। और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। हालांकि वो बहुत गुनी और बहुत ऊंची हस्ती थी उनके नक्शे कदम के निशानों पर हम चलते रहे, लेकिन आज तक मंजिल पर नहीं पहुंच सके, उन तक नहीं पहुंच सके वो जो इतने महान और इतने अजीम मौसीकार थे और जिन्होंने आज भी उनके बनाए हुए गीत, जैसे मिसाल के तौर पर तानसेन, उसमें जो रागदारी का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से दूसरा कोई नहीं कर पाया जी। मैंने भी कोशिश की, बैजू बोरा किया,
लेकिन जो खेमचंद जी ने जिस तरह से इस्तेमाल किया क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अच्छी तरह से, और दूसरे उनके साथ कुंदन लाल सहगल भी शामिल थे जी। तो बहरहाल मैं खेमचंद जी के साथ बहुत ज्यादा दिन तो नहीं रहा। काजी सलाउद्दीन, फिर मेरी आंखें एक पिक्चर थी। अच्छा, महल में भी आप उनके साथ? महल में मैं नहीं था। अच्छा। मैं फिर इंडिपेंडेंट हो गया था, कारदार स्टूडियो में चला गया था जी। लेकिन उनकी करम फरमाई, उनकी मेहरबानी हमेशा रहती थी, और उनका एक बड़ापन ये था कि कोई मेरे गाने को सुना उन्होंने जी। तो रात को 12 बजे वो साहब एक आवाज आ रही है और मुझे पुकार रहे हैं, तो मैंने ऊपर से देखा तो खेमचंद जी नीचे खड़े में रात को 12 बजे। अच्छा। अरे कहने नीचे आओ भाई आओ, और गले लग गए, कहने क्या अस्थाई तुमने बनाई है, और गा रहे हैं और नाच रहे हैं, कह रहे हैं अरे क्या अच्छी अस्थाई तुमने बनाई, ये दाद देने के लिए घर पर रात को 12 बजे आ गए। हाँ, इतने डूबे हुए थे संगीत। ये देखिए ना, ये एक बड़ापन का सबूत था जी। हाँ, आज अच्छे को अच्छा कहना लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं। हाँ, मतलब तारीफ करने का उतना वो नहीं है। उस वक्त एक अच्छी चीज की तारीफ की जाती थी जी। और चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो कहते थे यार छोटे बड़े की बात छोड़ो, जो बात की है उसकी तारीफ करो। हाँ। तो ये खेमचंद जी का बड़ापन था। और खेमचंद जी का जैसा दूसरा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कि उस किस्म की तर्जें बनाए, और जो भी गाना दे दीजिए, जो भी गीत दे दीजिए उन्हें, उसको ऐसे ढंग से गढ़ते थे कि लगता था कि वो ट्यून पर बोल लिखे गए हैं। हाँ, इतने मतलब उसके वो घुल मिल जाते थे उसमें। अच्छा, वो ट्यून पर नहीं लिखवाते थे जी, पहले बोल उनको दिए जाते थे, उस पर ट्यून करते थे। अच्छा, पहले बोल। हाँ। और फिर धुन, तो इसलिए ज्यादा असरदार बनती थी। इसलिए देखिए उस वक्त के गीतों में शायरी भी होती थी, कविता भी होती थी जी। तो मैंने भी वैसे ही किया, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की, और वो कोशिश नाकाम कोशिश में कहूँगा, उन तक तो नहीं पहुँच सका मैं। और कि पहले मैं भी गाने ही लिखवाता था जी। कि भाई पहले गाना लिखो, उस पर ट्यून होगा, क्योंकि बोल खुद बताते हैं कि मुझे इन सुरों में लेके चलो। हाँ, तो असरदार ज्यादा होता है। हाँ जी हाँ। तो उस वक्त के गानों में इसीलिए कविता और शायरी आपको मिलती है, आज वो नहीं मिलती है। हम उसके लिए इन्हें किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, समय का फेर है, समय का फेर है। लेकिन लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन मैं कहता हूँ समय को बदला किसने है? हाँ। हम ही लोगों ने तो बदला है जी। हाँ। पसंद बनाई जाती है, पसंद जाती किसी की कुछ नहीं होती है। पसंद जैसा आप संगीत देंगे वैसा ही लोग सुनना पसंद करेंगे। बनाई उस वक्त के लोगों ने, देखिए वो पसंद बनाई थी जी। क्लासिकल रागों पर आधारित गाने बनते थे और लोग उसको मजा लेते थे। फोक, अच्छे अच्छे फोकों पर गाना बनाया जाता था जी। और उस पर लोग लुत्फ लेते थे, झूमते थे, और आज तक वो गाने बिकते हैं। ये एक उन लोगों की तारीफ है जो इसकी बुनियाद बना गए हैं, जो ये झंडे गाड़ कर गए हैं। उनमें खेमचंद जी का नाम पेश है, और उसके अलावा भी उससे साथ ज्ञानदत्त जी भी बड़े गुणी थे जो उनके साथ थे। सूरदास में बड़े अच्छे गाने उन्होंने दिए, बड़े अच्छे गीत बनाए, बड़े ज्ञानी और गुणी थे। खेमचंद जी के साथी वो थे, ज्ञानदत्त जी भी। तो बहरहाल मैं खेमचंद जी के साथ 2-4 पिक्चरों में असिस्टेंट रहा जी। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन वो मुझसे मिलते रहते थे, मैं उनसे मिलता रहता था और उनसे सलाह मशवरा, और वो मुझे अच्छी राय देते थे। हमेशा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा अपने आशीर्वाद का। सीता
इस फानी दुनिया में लोग आते ही हैं जाने के लिए, पर छोटी सी जिंदगी में कुछ लोग ऐसा कमाल कर जाते हैं जो बरस दर बरस अपनी चमक बिखेरता चला जाता है और सदियों तक याद किया जाता है। आज के सरगम के सितारे थे संगीतकार खेमचंद प्रकाश। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग कमला कुंदर और आशा नायगम का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया निम्मी मिश्रा ने।